ओके, तो कल अपन ने यहाँ पर एक ग्राफ देखा था लास्ट में कि tan ऑफ tan इनवर्स x, तो हमने उसका ग्राफ जो है पहले अनबाउंडेड इस तरीके से बनाया था, बट ये ग्राफ जो होगा पहले बाउंडेड बनाया था, अब अनबाउंडेड हो गया, क्योंकि ये इसकी रेंज जो है, डोमेन क्या है x बिलोंगिंग टू r, और रेंज क्या है वो भी y बिलोंगिंग टू r है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप लोग। अगले पे आते हैं अपन, कॉट इनवर्स पे आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से फोर्थ हो गया ना। देखिए y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होगा, x होता है ना। इसको अगर प्रूव करना तो वो तो अपन कर ही देंगे। ओके, तो लेट अस राइट y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। जल्दी देखिएगा है ना, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होगा, x होगा। क्यों होगा पता नहीं, देखते हैं अपन अभी ना। x बिलोंगिंग टू r, अगर डोमेन बताइए, शांति से देखो, कुछ बच्चे हैं ना डोमेन में अभी भी फड़फड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे देखते डोमेन, कॉट को सब चलेगा, नहीं नहीं नहीं, कॉट को सब नहीं चलता है। देखेंगे अपन, कॉट के कुछ नखरे होते हैं। कॉट को कहाँ कहाँ जीरो नहीं होना होता है, मतलब कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होता है कॉट, कॉट कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होता है। कॉट होता क्या है, कॉस अपॉन साइन, मतलब साइन जहां जहां जीरो होगा वहां वहां कॉट को तकलीफ जाएगी। तो साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो कॉट को वहां वहां दिक्कत जाती है। बट पहले अपन अंदर वाले फंक्शन का डोमेन देखते हैं, फिर उसके बाद बाहर वाले का देखते हैं। तो अंदर वाला क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है। और ये आउटपुट में क्या देगा, तो इसका भी डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि क्योंकि इधर देखिए आप साइड में, कॉट इनवर्स इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। और कॉट देता क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी देता है जो जीरो से पाई तक हो। मतलब कॉट का आउटपुट आपको याद होना चाहिए। डोमेन, डोमेन याद है क्या होती है, ऑल रियल नंबर। रेंज याद है, जीरो से पाई। ग्राफ याद है, हाँ बिल्कुल याद है, जेड शेप का होता है ऐसा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पाई लाइन है, वाई इक्वल टू पाई। तो जीरो से पाई के बीच में है कॉट का ग्राफ। ग्राफ एकदम रटा होना चाहिए, एकदम अपने अंदर ईगो होना चाहिए कि मेरे को तो ग्राफ याद ही रहेगा। ठीक है, तो ये जीरो से पाई है आपका ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ है, इसमें आप देखिए कि कॉट इनवर्स का ग्राफ है। कॉट इनवर्स का आउटपुट कितना है, जीरो से पाई, बोथ एक्सक्लूडेड है ना। अच्छा, और जीरो से पाई का आउटपुट किसको मिल रहा है, वो आउटपुट मिल रहा है कॉट को। कॉट को ये वाला आउटपुट मिल रहा है। अच्छा, तो इस आउटपुट में अब ये कॉट के लिए इनपुट बन गया, ये वाली चीज कॉट के लिए अब इनपुट बन गई। ठीक है, कॉट का ग्राफ आपको याद है, ऐसा होता है ना। ये लाइन होती है पाई, ये होता है जीरो। जीरो से पाई के बीच में कॉट को सब कुछ चलता है ना, जीरो भी चलता है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो तो अपन दे ही नहीं रहे, हम क्या दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेट जीरो। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर वो तो चलेगा, और पाई से छोटा नंबर भी चलेगा। तो मतलब हुआ क्या, अब मैं आपको कहानी शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हमने कॉट इनवर्स को ऑल रियल नंबर दिया, तो कॉट इनवर्स ने कुछ जीरो से पाई तक का आउटपुट दिया, वो कॉट के लिए इनपुट बन गया। और कॉट को वो इनपुट से कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब उसको ओरिजिनल जो सबसे पहला इनपुट था उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स बिलोंगिंग टू आर आ जाएगा आपका डोमेन। रेंज कितना आ जाएगा, जब आप कॉट को जीरो से पाई देते हो तो कॉट का ग्राफ क्या बनता है, ये ग्राफ देखिए, आकाश लोक से पाताल लोक तक जा रहे हैं, है ना। जब आपने जीरो से पाई इनपुट दिया तो कॉट आकाश लोक से पाताल लोक गया, मतलब y ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा आपका रेंज। ग्राफ एकदम रटे होने चाहिए आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ एकदम रटे होने चाहिए। नहीं है तो यू कैन स्टिल वर्क ऑन इट। अगर बाय चांस आपको कभी कभी भूल जाते हो कॉट में कैसा ग्राफ था क्या था, भाई मेहनत करो, बार बार उसको बनाओ यार, अपनी वीकनेस को रिपीट करो। ठीक है, द ट्रिक इज टू रिपीट। ओके, तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये इसका आंसर x क्यों आता है। ये x आता है ना, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x आता है, क्यों आता है। तो हमने क्या बोला कि y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। इसको आप थीटा मान लो, क्योंकि ये एंगल है, तो आपने थीटा किसको माना,
तो आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉट थीटा, और आपने थीटा किसको माना, कॉट इनवर्स एक्स को, तो एक्स क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। समझ में आ रहा? अच्छा, y भी कॉट थीटा, x भी कॉट थीटा, मतलब y और x बराबर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल है ना। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ तो सबको आता है। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, अनबाउंडेड ग्राफ रहेगा, है ना, क्योंकि ये सुनो मेरी बात, आपका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, मतलब आपको ऑल रियल नंबर के लिए ग्राफ बनाना, आपका रेंज भी ऑल रियल नंबर है, तो मतलब यहाँ पे भी ऑल रियल नंबर है। बनाओ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन और रेंज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। करते जा रहा हूँ ना मेरे साथ ड्रॉ। फिफ्थ है y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये भी x होता है, ये भी x होता है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा जिसमें आप एकदम रो दोगे, तुरंत रो दोगे, कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? जैसे ही मैंने डोमेन बोला आपके दिमाग में कॉस इनवर्स का ग्राफ बना? अगर नहीं बना तो बहुत बुरी बात है, बनना चाहिए। कॉस इनवर्स का ग्राफ बना, वो वाला ग्राफ था जो अजीब से दो ग्राफ थे ना लास्ट में, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स का। हाँ, उसमें -1 से 1 के बीच में हवा थी, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 छोड़ के सब कुछ। किसी ने नहीं सुना, उस ग्राफ में -1 से 1 के बीच में हवा थी, ग्राफ नहीं था, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 छोड़कर सब कुछ। जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। अच्छा, ये वाली चीज को ना अपन प्यार से ऐसा ही बोलते हैं कि mod x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी कम से कम मैं 5000 बार बोल चुका हूँ क्लास में, फिर भी आप लोगों को हर बार लगता हो कि क्या बोल दिया। नहीं लगना चाहिए, अगर किसी को लगता है तो। वही चीज़ लिखी है। तो सुनो, इसका डोमेन क्या है, ये कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोसेक इनवर्स की। फटफटाहट हो रही ना रेंज बताने में, क्यों? क्योंकि आपको उसकी फैमिली दिमाग में नहीं आ रही। कोसेक इनवर्स की फैमिली फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 से π/2 -0, इसमें -0 करते थे ना, और सेक इनवर्स में -π/2 करते थे। ओके, देख रहे हैं ना अपन, देख रहे, रुको जरा, बहुत बढ़िया। तो -π/2 से π/2 का इनपुट दोगे अगर कोसेक को, तो उसको कोई दिक्कत है क्या? यार देखो यार, आप लोग कोसेक ऑफ क्या लिखा है, थीटा, है ना, तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, n/, क्यों? क्योंकि ये 1/sin थीटा है। जहां जहां साइन 0 होगा वो वाले थीटा कोसेक को पसंद नहीं आएंगे, है ना। तो कोसेक को कौन कौन से थीटा पसंद नहीं आएंगे, 0, पाई, 2π, 3π, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन -1π, -2π, लाइक दैट। अच्छा, कोसेक को अपन दे क्या रहे, हम कोसेक को दे रहे हैं, तो ऑप्शन में लिखते हैं हम लोग, कोसेक को जो चीज दे रहे हैं दैट इज कोसेक इनवर्स का रेंज। कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है, ये मतलब कोसेक को हम -90 से +90 का आइटम दे रहे हैं, और 0 नहीं दे रहे, क्योंकि वही तो रेंज है, वो नहीं दे रहे अपन, तो कोसेक को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, कोसेक को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मेरे को लग रहा है आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है ये चीज़। चलो कोई नहीं, दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ। अरे यार, ये तो कॉस का ग्राफ है।
हम्म, कलर बदल देता हूँ, रुको 2 मिनट। अभी देखिए येलो वाला ग्राफ किसका है, कोजेक का, और व्हाइट वाला किसका है, साइन का, है ना। साइन का ग्राफ मैंने हटा दिया, उसी की मदद से अपन कोजेक बनाते थे ना। ये क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है -90 डिग्री, है ना। हमने कोजेक को क्या दिया, कोजेक इन्वर्स का रेंज। कोजेक इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -90 से 90 एक्सक्लूडिंग जीरो। तो हमने क्या दिया उसको, बेसिकली वी गेव इट -90 से 90 एक्सक्लूडिंग जीरो। तो कोजेक वॉज ओके विथ इट। तो इतने में कोजेक ने आउटपुट क्या दिया, ये पॉइंट क्या होता है -1, -1 से लेकर पाताल लोक, है ना। मैं लिख देता हूँ कोजेक का आउटपुट क्या आएगा, -1 से लेकर पाताल लोक। तो लिखेंगे ऐसे ना, पाताल लोक से लेकर -1, फिर और यहाँ पर आउटपुट क्या देगा, यहाँ पर आउटपुट देगा आकाश लोक से लेकर 1। तो अपन लिखेंगे छोटे से बड़ा, तो मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ जाएगी रेंज। ठीक है ना। मैंने आप ये जो बनाया मैंने, ये कोजेक का ग्राफ है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि क्या है, तो फिर भाई आपकी मदद मैं नहीं कर सकता अब, है ना। कोजेक का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ बना है अपने पास, ये कोजेक का ग्राफ है। कैसे बनाया, साइन के ऊपर से बना देते हैं। 2 कौड़ी का ग्राफ होता है, साइन बनाओ उसके ऊपर से बना दो, और ये पॉइंट जो है जितने, इनको असिम्प्टोट ले लो। ठीक है, चलिए मिटा दूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 सेकंड 10 सेकंड बाद मिटा दूँ, पहले आप चाहे तो लिख लो। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वही तो लिखा है, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आज के बाद कभी भी एक भी बच्चे को ये चीज़ और ये चीज़ के बीच में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इसको मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। ग्राफ बनाना है, प्रूफ देखने की ज़रूरत है क्या, प्रूफ नहीं बता रहा मैं अभी, बाद में बता दूंगा। ग्राफ देख लो पहले। ग्राफ क्या बोल रहा है आपको, ग्राफ बोल रहा है कि ये ग्राफ होना चाहिए आपका y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ होना चाहिए। बट किसके लिए होना चाहिए, पूरे डोमेन के लिए ना, सिर्फ -इन्फिनिटी से -1। मतलब ये पॉइंट में -1 मान लेता हूँ, और ये पॉइंट में +1 मान लेता हूँ। तो -इन्फिनिटी से -1 तक के लिए ग्राफ होना चाहिए, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए ग्राफ होना चाहिए, दोनों में डार्क रहेगा। मैं आपको ये अंडरलाइन करके जो मैंने बताया ना, वो इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ होना चाहिए। मतलब ये वाला ग्राफ एक्सेप्टेबल है, ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए अपने को, बीच वाला ये हटा देता हूँ। कौन सा चाहिए अपने को, जो मैंने आपके सामने शेड किया है। तो ये जो ग्राफ बना है ना अभी उटपटांग सा, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स x। ठीक है। अच्छा, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अगर आपको मैं पहले बता चुका हूँ और अगर आप भूल गए हो, तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स है पूरा, है ना। तो इसको आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसका डिस्कशन जो है वो रोज़ एकदम ईमानदारी से कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना जाए। आप जो होमवर्क पढ़ने वाला बच्चा है उसको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। कुछ बच्चों का अप्रोच मैं बताऊँ क्या होता है, कुछ बच्चों का अप्रोच होता है कि ठीक है 10 क्वेश्चन ही तो दिए थे सर ने, कल एक साथ कर लेंगे, आज का भी और कल का भी। कभी नहीं होगा। अगर आपका आज का होमवर्क छूट गया ना, तो आप लिख के ले लो, वो कभी नहीं हो पाएगा आपसे। वो छूट गया मतलब छूट गया, अब आप आगे का करो। तो इसलिए मैं अब पैरेलल चलूंगा आखिरी तक, एकदम लास्ट चैप्टर तक अपन ऐसे ही करने वाले हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन, 1 आवर थ्योरी। इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको।
प्रूफ इज एग्जैक्टली द सेम। कोसेक ऑफ थीटा, थीटा क्या है? कोसेक इनवर्स एक्स, इसको आप क्या बोलते हैं? थीटा। तो y क्या हो गया? कोसेक थीटा। अच्छा, और थीटा है क्या? थीटा इज कोसेक इनवर्स एक्स। तो x क्या हो गया? x हो गया कोसेक थीटा, है ना। y भी कोसेक थीटा, x भी कोसेक थीटा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे इतना पूरा डिटेल में आपको समझाया है ग्राफ बना के, वो मैं सेकंड इनवर्स में नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, ये ग्राफ नेवर एंडिंग है ना, ये ऊपर जाएगा पाताल लोक तक और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा आकाश लोक तक, नीचे जाएगा पाताल लोक तक ना। ये डॉटेड लाइन से रेफरेंस के लिए बनाई है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ। लिखिए अगला, y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स x, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये चीज भी x के बराबर होती है, वही तो प्रूफ करना है अपने को। तो प्रूफ तो दो कड़ी का होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। डोमेन सेम आएगी इसकी, डोमेन मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसकी रेंज भी सेम आएगी, है ना। आपको अगर ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो खुद से करके देख ले। प्रूफ, जो कोसेक इनवर्स का समझ गया था ना, वो सेकेंड इनवर्स का आराम से समझ जाएगा। प्रूफ देखना है अपने को, साथ में लिखेंगे सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। क्या करें, इसको अपन थीटा मान लेते हैं, तो y क्या बन गया? सेक थीटा, और थीटा क्या है? सेकेंड इनवर्स एक्स। तो x क्या हो गया? x हो गया सेकेंड थीटा। तो y सेकेंड थीटा है, x भी सेकेंड थीटा है, मतलब y और x बराबर है, तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ग्राफ बना लेते हैं। सेम ग्राफ आएगा यार, है ना। y इज इक्वल टू एक्स आएगा किसके लिए? -1 से 1 के बीच के लिए। y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, नेवर एंडिंग कर्व है, इसका डोमेन दिख गया आपको, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, और रेंज क्या हो गया? -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक, लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2। अच्छा, कल अपना होमवर्क कम है, तो हम लोग फंक्शंस का मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे ना। फंक्शंस का मॉड्यूल में एक बार देख लेता हूँ। कल जो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, सॉल्व तो आपने कर ही लिया होगा ना अब तक, तो आप एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया था, क्या क्या डाउट आए थे, वो सब तो रिवाइज कर लोगे ना यार। तो उतना आप रिवाइज कर लो। हमने शायद मॉड्यूल डिस्कस किया ही नहीं है ना इसका अभी तक, क्योंकि कुछ, हाँ नहीं ठीक है, किया है, आधा किया है, लेकिन फिर रह गया था अपना लास्ट वीक की वजह से। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा ही करेंगे डिस्कस अपन, पीछे से डिस्कस करते हैं, है ना। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 66 टू 76, इजी। 77 ले लो, ये एक पूरा पेज है ना, पेज नंबर 19 है। 66 टू 77 आज करेंगे अपन, फिर 78 ऑनवर्ड्स 100 या 90 वो अपन कल करेंगे, तो अपना ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद पीछे वाला करेंगे, तो हार्डली 3 दिन में अपना फंक्शंस का मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे तो। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, ध्यान से देखना है ना, और इस पर आप कितने स्टार लगा दो उतना कम है। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज द टफेस्ट, फादर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अभी से बता रहा हूँ मैं, तो अभी से बता रहा हूँ, है ना। फर्स्ट अभी अपन ने कितने देखे टोटल, 7 देखे ना, 7। 7 के बाद ये 8th हो जाएगा, 8th। कंटिन्यूएशन में ही चलते थोड़ा अपन। हालांकि अपन ने अभी तक क्या देखा था, अपन ने ये देखा था, ध्यान से देखना बहुत है ना, बहुत ध्यान से देखना। हम लोगों ने क्या देखा था, साइन इनवर्स, ये किसके बराबर होता है, ये x के बराबर होता है, ठीक है। मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और अंदर इनवर्स था, अंदर इनवर्स था, जैसे कि tan इनवर्स। ऐसा हुआ अगर अंदर इनवर्स है तो हमेशा x आएगा, हमेशा। लेकिन अभी उल्टा हो जाएगा ना, मैं सबसे पहले tan से स्टार्ट करता हूँ ना। साइन टफेस्ट होता है, साइन इज वेरी डिफिकल्ट, अभी आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। tan थोड़ा इजी है, ठीक है, थोड़ा इजी है साइन के कंपैरिजन में, वो भी अपने आप में आपको अभी नया लगेगा। तो देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इनवर्स फंक्शन बाहर आ गया है अब, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर चला गया है। मतलब हुआ क्या, पहले इनवर्स अंदर था, ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है और इनवर्स बाहर है। तो ऐसा करने पर क्या आपका आंसर x आएगा, क्या आपका आंसर x आएगा क्या, नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, अपन ने फंक्शन चैप्टर में एक ये भी पढ़ा था कि f इनवर्स क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, याद है ना। अपन एक पॉइंट भी लिखा होगा, fog x के बराबर होता है, fog x के बराबर होता है अगर f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इफ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर तो आपका आंसर क्या आएगा, जो इनपुट है वही। तो इनपुट क्या था, x, आउटपुट भी x आ जाएगा। तो अभी तक अपन जो देख रहे थे ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर है, tan ऑफ tan इनवर्स x के बराबर है। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि बाहर वाला और अंदर वाला दोनों फंक्शन इनवर्स है। यहाँ पे भी तो इनवर्स है सर, ये भी इनवर्स है, किसका, इसका। तो ये भी x तो होना चाहिए लॉजिकली, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखेंगे अपन, है ना, देखेंगे। इसमें पहली बात तो हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जबरदस्ती अपन ने बाहर वाला जो इनवर्स है ना, इसको जबरदस्ती इनवर्स बनाया है। सबके फंक्शंस अपन ने ग्राफ काट काट के इनवर्स बना रखे थे, ठीक है। तो अपने पास 7 to 8 मिनट्स है, पूरा तो हो नहीं पाएगा ये, बट इतना हो जाएगा कि आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एकदम बच्चों की तरह इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालो, लिखना छोड़ दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। देखो इधर क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो डोमेन कौन डिफाइन करता है, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला। पहले अंदर वाले का डोमेन निकालते हैं। ये क्या लिखा है, tan। tan का डोमेन क्या होता है, tan तो अपन ने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है, 10th क्लास में tan x पढ़ा है। हमको पता है कि tan x 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, या 90 डिग्री के सारे ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, अंदर वाले का डोमेन, अंदर वाले का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। जब आप ये चीज tan को इनपुट में देते हो तो रेंज निकालना है अपने को, रेंज निकालते हैं अपन। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ समथिंग, जो समथिंग है ना वो क्या है, ये tan x है। tan x का आउटपुट क्या आता है बच्चों, tan x का आउटपुट आता है पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक, है ना। अगर थोड़ी भी फड़फड़ाहट हो रही हो तो tan x का ग्राफ अपने को याद आ जाना चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, दिखा आपको, पाताल लोक से आकाश लोक, है ना।
अच्छा अच्छा, अगर tan इनवर्स के अंदर अगर अपन ऑल रियल नंबर डाल देते हैं, ये क्या लिखा, ऑल रियल नंबर तो लिखा है, तो tan इनवर्स के अंदर अगर ऑल रियल नंबर डाल देते हैं तो वो क्या देगा आपको आउटपुट में? tan इनवर्स का ग्राफ बना के देख लो। ग्राफ तो मन में बन जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मन में नहीं बन रहा, इसलिए अपन ने ऐसे बना लिया, है ना। तो ये है tan इनवर्स का ग्राफ, व्हाइट वाला जो है वो tan इनवर्स का ग्राफ है। चलो पूरा मैं इसको येलो कर देता हूँ, दिखा आपको? व्हाइट वाला क्या है? tan इनवर्स का ग्राफ है। tan इनवर्स को अगर आपने दुनिया के सारे रियल नंबर दे दिए, ऑल रियल नंबर दे दिया, तो वो क्या देगा? वो देगा -π/2। ये पॉइंट क्या है? -π/2 से लेकर ये लाइन क्या है? π/2 तक। तो आपका f ऑफ x क्या दे देगा? -π/2 से π/2 तक। दैट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। अरे भाई, जब आपने इसको ऑल रियल नंबर दे दिया है, सॉरी ये था ना, एक्स एक्सिस ये है बीच वाले, तो आपने इसको अगर ऑल रियल नंबर दे दिया है तो ये क्या देगा? -π/2 से लेकर +π/2 तक का। ये ग्राफ तो मैं मन में बनाना चाह रहा था, तो मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा रेंज किसका? tan इनवर्स ऑफ tan x का। अभी डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अच्छा, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? हाँ, दिस इज पीरियोडिक। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर अपने पास f ऑफ g ऑफ x, मैंने आपको पढ़ाया था fog x से, ढंग से लिख देता हूँ, f ऑफ g ऑफ x, और अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो बाहर वाला डेफिनेटली पीरियोडिक होगा ही होगा। लिख लो इसको, अगर चाहो तो अभी भी लिख लो, है ना। ऊपर आपकी जो मार्जिन होती है ना कॉपी की, वहां पे फिर से लिख लिया करो बार बार, 2 बार लिखने के पैसे थोड़ी लग जाएंगे। कॉम्पोजिट फंक्शन में अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो बाहर वाला होगा ही होगा, है ना। और उसका पीरियड क्या हो जाएगा? जो अंदर वाले का पीरियड है वही बाहर वाले का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी अपने पास क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन। दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड इक्वल्स टू, मैं बताता हूँ क्यों पीरियोडिक है ना, ध्यान से देखेंगे अगर अपन तो tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, आपके घर की काम वाली बाई भी जानती है कि tan x पीरियोडिक होता है, tan x पीरियोडिक होता है। और tan x का पीरियड क्या होता है? tan x का पीरियड क्या होता है? पाई। नहीं याद आ रहा तो फिर से रिवीजन देख लो, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, इन चारों का पीरियड 2 पाई, और टैन, कॉट, इनका पीरियड क्या होता है? पाई। ठीक है, याद आ गया सब कुछ? हाँ, तो टैन का पीरियड क्या है? पाई। तो मैंने आपको अभी वही बताया था कि f ऑफ g ऑफ x, अंदर वाला g ऑफ x अगर पीरियोडिक है तो बाहर वाला ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड क्या होगा? जो अंदर वाले का पीरियड है। तो अंदर वाले का पीरियड क्या है? पाई, तो बाहर वाले का भी पीरियड पाई होगा, और ये पीरियोडिक भी होगा। लिख डालो, लिख डालो। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x प्लस पाई विल बी इक्वल टू f ऑफ x। यही तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि f ऑफ x प्लस टी विल बी इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है। अच्छा, आप लोग चाहते हो क्या कि मैं रिवीजन सेशंस रखूं बीच बीच में? कभी कभी किसी एक दिन रख दिया आधा घंटे का रिवीजन, वैसा हम चलो कर दूंगा ना। तो जैसे किसी दिन मेरा मन हो गया पीरियोडिक फंक्शन रिवाइज कराने का तो वो करा दिया, किसी दिन हो गया मेरा मन मैट्राइसिस रिवाइज कराने का तो वो करा दिया, है ना। क्योंकि मैं रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा तो मेरे को पता नहीं ना कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे। जो सिंसियर होगा वो देख लेगा वैसे। चलिए वो तो अपन देखेंगे। तो f ऑफ x प्लस टी किसके बराबर होता है? f ऑफ x के बराबर if t इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर पाई पीरियड है तो दोबारा आपको वही वाला रिजल्ट देगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन क्या था? फंक्शन ये था tan इनवर्स ऑफ tan x, है ना। अगर मैं x की जगह x प्लस टी डालता हूं तो दोबारा से मेरे को वही फंक्शन मिल जाना चाहिए, जो कि मिल गया। समझ में आ गया? ओके। तो ये पीरियोडिक वाला जो है इसको आप बॉक्स में डालो हमेशा, है। ओके।
अच्छा ये आगे देखते हैं। ये जो tan इनवर्स ऑफ tan x है ना, यही अपना फंक्शन था। अब आप लिखना छोड़ दो, छोड़ दिया। आगे देखो, मैंने क्या करा, इसको y मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। तो अगली लाइन में क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि tan x इज इक्वल टू tan y। ओ तेरी, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको ये क्या हो गया? बड़ा ऑब्वियस सी चीज लिखी मैंने, देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू y। मतलब अगर ये tan x की जगह अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता, लेटेस्ट से कैपिटल X होता, तो tan इनवर्स ऑफ कैपिटल X y के बराबर है। तो कैपिटल X किसके बराबर आ जाएगा? tan y के बराबर आ जाएगा। तो कैपिटल X है क्या? कैपिटल X इज tan x, वही चीज करा मैंने। तो tan x इज इक्वल टू tan y आ जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि बीच में छोड़ नहीं सकता मैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से, है ना। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोल देता हूं कि tan y इज इक्वल टू 1, बहुत ध्यान से देखना ना, जिसने एसएल लोनी एग्जाम्पल्स 11 किया होगा अच्छे से, उसको ये चीज समझ में आएगी। जिसने नहीं किया होगा ना, वो तो उम्मीद भी मत रखो। tan y इज इक्वल टू क्या दिया? 1। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं क्लास 10th के बच्चे से पूछता हूँ कि y क्या होगा, तो वो आराम से प्यार से बोल देगा कि सर 45 डिग्री, क्योंकि यार उसने उतना ही पढ़ा है ना यार। लेकिन अगर मैं क्लास 11th के बच्चों से पूछता हूँ तो बोलेंगे ना ना ना, नॉट ओनली 45 डिग्री बट ऑल्सो 135 डिग्री, है ना। और ऑल्सो कितना आ जाएगा? 225 डिग्री, लाइक दैट। बहुत सारे आंसर आएंगे, सो ऑन। कैसे पता करा आपने? 225 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि अपने को 1 चाहिए ना। थर्ड क्वाड्रेंट 225 डिग्री आएगा, फिर दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस 405 डिग्री, ऐसे करके ना बहुत सारे आंसर्स आएंगे। क्यों आ रहे हैं ऐसे आंसर्स अपने पास? क्योंकि हम लोगों ने जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा था। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, है ना, रिवीजन करने का बड़ा अच्छा मौका है अपने पास। आज के बाद कभी जनरल सॉल्यूशन में डरना नहीं। tan x 1 कब कब होता है? अच्छा, tan x 1 है या प्लस 1 है? प्लस 1 है। मन की आंखों से देखो, प्लस 1 है। प्लस मतलब पॉजिटिव, तो tan x पॉजिटिव हो रहा है tan x पॉजिटिव। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पे तो साइन का इलाका है और यहाँ पे कॉस का इलाका है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कब होगा? 45 डिग्री पर। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये 1 होगा। कहाँ पर होगा ये? 180 प्लस 45, दैट इज 225 डिग्री पर। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा अच्छा अच्छा। रेडियन में बात करते हैं। रेडियन में ये क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस π/4, और ये क्या होता है? पाई। तो ये चीज क्या हो जाएगी? पाई प्लस π/4, 5π/4। नॉट ओनली दिस, फिर ये 0 के बाद 2π भी तो होता है, तो 2π प्लस π/4 कितना हो जाएगा? 9π/4, है ना। 2π प्लस π/4 विल बी 9π/4। और ये पाई के साथ साथ 3π भी होता है, अपन चक्कर लगाते, तो 3π पे अगर आप फिर से π/4 जोड़ दोगे, 45 ऐड कर दोगे, तो 3π प्लस π/4 कितना हो जाएगा? 13π/4। कितने आंसर आ रहे हैं अपने पास? इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे अपन? हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखते थे, y इज इक्वल टू, चाहे ऑड पाई हो चाहे इवन पाई हो, दोनों में आपको 45 डिग्री ऐड करना है। मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये होता था अपना आंसर। जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखते थे ना, याद आ गया? पहले आप क्या करते हो? लोकेट करते हो क्वाड्रेंट को, फिर देखते हो कि अच्छा हर बार ऐड करना है, हर बार ऐड करना है। तो आपका tan x इज इक्वल टू tan y, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ऐसे लिख लो आप इसको ना, tan y इज इक्वल टू tan x लिख लो। इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इवन पाई प्लस माइनस
x। ठीक है, ये मैंने अभी इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा है, आगे का काम अपन कल करेंगे, है ना। अभी आपका होमवर्क जो है वो मैंने आपको दे ही दिया। ये फंक्शंस वाला जो होमवर्क था 66 to 77, ये होमवर्क नहीं है, ये तो आप कर चुके हो। नहीं किया है तो होमवर्क है ना। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। ये तो इंडिया के झंडे जैसा दिखने लगा, इंडिया के फ्लैग का कलर जैसा हो गया। और रुको 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 जरा सफर करो। अरे यार ये तो, रुको एक मिनट, कहाँ गया वो आज का होमवर्क जो लिखा था अपन। हाँ ये है ना। ओके, तो ये आपका होमवर्क है और ये आपका होमवर्क है। एंड डीपीपी नंबर 1 ऑफ आईटीएफ, पता है ना डीपीपी 1 में कितने क्वेश्चन होंगे। अमीरों वाली फील आनी चाहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं अपन में, ख्याल रखिए अपना, और होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। जो बच्चे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सुनो मेरी बात है ना, 2 मिनट में बात कर लेता हूँ, ये थोड़ा उसको वीडियो को रोक देते हैं अपन।